Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all in Vidya Hut. उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर एक बार आपका विद्या हट पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी जो चैप्टर 5 है आपका, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज की क्लास में हम लोग चाहे वो नंबर क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया हो, चाहे वो 2 नंबर में आया हो, 3 नंबर में आया हो, कितने बार आया हो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास मोस्टली आपके लिए 8 नंबर यानी जो स्टूडेंट्स आपके 8 से 12 नंबर की जो आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछी जाती है ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने इन 8 मार्क्स को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। यानी हम ये देखते हैं कि कंटिन्यू कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों ना फिर बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ के comma 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, the value of k is, तो कंटिन्यू आपने अगर अभी आपने 51 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का आपने रिवीजन अगर मेरा देखा होगा, तो स्टूडेंट उसमें मैंने क्या करा है, उसमें भी मैंने कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों देखो सीबीएसई 2014 में हर सेट में पेपर आया था, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस इस टाइप के रिपीट हुए। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, के 2k-1 बच्चों, ये के 2k-1 एंड 2k+1 आर थ्री टर्म्स ऑफ एपी। ये किसके टर्म्स है स्टूडेंट्स, तो ये एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a1 क्या है, तो आप बोलोगे सर a1 हमारे पास k है। बेटा a2 क्या है हमारे पास, तो a2 हमारे पास 2k-1 है। और a3 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो a3 इज 2k+1 है। अब जब हमारे पास एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर लो। यानी कि आगे वाले में से जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, आगे में से जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं और इक्वल कर देंगे। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, a2 माइनस a1 इक्वल होगा बच्चों किसके, तो a3 माइनस a2 के इक्वल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a2, बेटा a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2k, तो 2k माइनस का 1 आपने लिख दिया, 2k माइनस 1 a2 की वैल्यू होगी। एंड a1 बच्चों, तो a1 हमारे पास कितना है बच्चों हमारे पास, तो a1 इज k, तो हम लोग यहाँ पर k को राइट कर दिया इज इक्वल्स टू, बेटा a3 कितनी है हमारे पास, तो a3 इज 2k+1, तो हमने यहाँ पर 2k+1 को नोट डाउन कर दिया माइनस वैल्यू ऑफ a2 इज 2k-1। लेकिन जब ये बाहर माइनस है तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, 2k किसका है प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2k प्लस का 1 कर देंगे। बच्चों 2k ये प्लस का है, ये माइनस 1k है, 2k में से 1k को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग है ओनली k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस का है माइनस का 2k, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। ये 1 यहाँ माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस का 1, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। बेटा k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3 आ रही। देखिए ऑप्शन में कहीं 3 है, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो बच्चों क्या निकल आएगा, हमारे पास k की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आएगी। तो इस टाइप का जब भी आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दे बच्चों, तो आप डायरेक्टली क्या करना, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी a2 में से a1 माइनस करा, इक्वल कर दिया किसको, a3 माइनस a2 के इक्वल कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया और अपने आंसर को फाइंड कर लिया। क्लियर, चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, देखिए एक क्वेश्चन में भी डायरेक्टली पूछा गया आपसे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द 3 नंबर्स। बच्चों हमारे पास 3 नंबर कौन से, x, फिर 2x प्लस का k एंड 3x प्लस का 6। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के सीबीएसई 2009 में। हम नहीं कह रहे कंटिन्यू, स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिना किसी टेंशन के इस क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन रखा मिलेगा, देख लेना। बच्चों क्या है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास, तो a1 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास a1 है x। बच्चों a2 क्या है हमारे पास, तो a2 हमारे पास है 2x प्लस का k। बच्चों a3 कितना हमारे पास, तो बेटा a3 हमारे पास यहाँ पर है 3x प्लस का 6।
थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, जब थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, इक्वल कर दो। तो a2 माइनस का a1 इक्वल होगा बच्चों किसके, तो a3 माइनस के a2 के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a2 बच्चों, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 2x प्लस का k है, माइनस a1 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, x है, तो हमने यहाँ पर x कर दिया। a3 की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, तो 3x प्लस का 6, तो 3x प्लस 6 कर दिया। बेटा a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 2x प्लस का k। बच्चों बाहर माइनस लगा दे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 2x और माइनस का k हो गया। बच्चों 2x प्लस का है, माइनस का x है, 2x में से 1x माइनस कर देंगे, रिमेनिंग है ओनली 1x, एंड प्लस के वी नो डाउन एज इट इज इक्वल्स टू 3x में से 2x माइनस कर देंगे, तो 3x में से 2x जाएगा, तो ओनली रिमेनिंग है 1x प्लस बच्चों 6 माइनस के, तो प्लस 6 माइनस के वी नो डाउन एज इट इज। 1x पॉजिटिव है, 1x यहाँ पॉजिटिव है, 1x को हम लोग जब यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे। बच्चों ये k प्लस का है और यहाँ पर k माइनस का है, माइनस के को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो किस हो जाएगा हमारे पास, k प्लस हो जाएगा, तो k प्लस k प्लस k इज इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों k को ऐड कर देंगे, 1 k ये है 1 k ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 की जगह हमारे पास, तो 2k इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों। k के पास जो 2 है ना वो डिवाइड में आएगा, तो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कर देना भाई साहब, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स जो निकलेगी आपकी वो 3 निकल आएगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब भी हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वी यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर, और अपने आंसर को फाइंड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है बच्चों, देखिए फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आपको सभी नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है दैट आर लेस देन 100, जो कि 100 से छोटे होते हैं। बच्चों 100 से छोटे जो लेस देन नंबर होंगे बच्चों कौन कौन से होंगे हमारे पास, है ना, बट डिविजिबल बाय 4, लेकिन वो नंबर होना चाहिए, उन नंबर का सम करो जो 4 से डिविजिबल होती है। बच्चों देखिएगा कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 100, है ना, लेस देन 100 बट डिविजिबल बाय 4, बट डिविजिबल बाय 4। लेस देन 100 होना चाहिए लेकिन 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, तो जो पहले तो 4 ही होगा हमारे पास, 4 का 8 होगा हमारे पास, फिर 8 का हमारे पास 12 होगा, 12 का 16 होगा, एंड शो ऑन, ऐसे आप आगे बढ़ते हो नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन 100 से लेस देन, 100 से छोटा कौन सा होगा, क्या बच्चों 100 हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली आप बताइए, आपके पास बच्चों ये क्या 100 है, बच्चों 4 से डिविजिबल करो तो 4 वन जा 4, लेकिन वो क्या कह रहा है, लेस देन 100 की बात कर रहा है बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 को नहीं लेंगे, 100 को मत ले लेना, क्योंकि वो 100 से छोटे की बात कर रहा है ना। अगर वो 100 की बात करते तो हम लोग यहाँ पर ले लेते, लेकिन हम लोग 100 यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि वो लेस देन 100 की बात कर रहा है बच्चों। तो 99 तो डिविजिबल होगा नहीं 4 से, क्या 98 डिविजिबल होगा, तो 4 टू द 8 वन हो जाएगा 18 बच्चों, 18 तो 4 से जाता नहीं है, तो 98 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 96, यस 96, 4 टू द 8 4 द 16 बच्चों, तो 96 हमारे पास 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, एक एपी बनकर तैयार हो गई। अब जब हमारे पास ये एपी बन गई स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए देखिए हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, तो ए निकलेगा हमारे पास 4। बच्चों डिफरेंस कितना जाएगा हमारे पास, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 करेंगे हम लोग, तो बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों लास्ट टर्म क्या हमारे पास, तो जो लास्ट टर्म हमारे पास है 96। अब अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट, सम ऑफ करना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस का एल करेंगे, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं, यहाँ पर कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले करेंगे यहाँ पर n को फाइंड करेंगे। बच्चों n को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों an यानी हम लोग इसको l को हम लोग और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग an भी तो बोलते हैं ना। बच्चों an इक्वल होता है l, यानी लास्ट टर्म हो गया हमारे पास, तो जो an की जगह हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 96 लिख दिया। बच्चों a कितना हमारे पास, तो a हमारे पास 4 है, हमने यहाँ पर 4 को राइट कर दिया, प्लस n फाइंड करना है -1 d। बच्चों कितनी है हमारे पास, तो d हमारे पास 4 है, हमने यहाँ पर 4 कर दिया।
इस 4 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो 96 माइनस का 4 इज इक्वल टू n माइनस का 1 4। बच्चों 96 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 92 बचेगा हमारे पास। 92 इज इक्वल टू n माइनस का 1 4। बच्चों ये 4 डिवाइड में आएगा हमारे पास तो 92 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस का 1। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 बच्चा यहाँ मिल जाएगा तो 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है ना बच्चों, कितना आ गया हमारे पास 23। तो 23 इज इक्वल टू n माइनस का 1। इस 1 को हम लोग यहाँ पर लेंगे तो 23 प्लस का 1 इज इक्वल टू n। बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो n की वैल्यू यहाँ पर 24 आ गई। ठीक है ना बच्चों n कितना निकला है 24, हम लोग यहाँ पर 24 को पुट कर देंगे तो s कितना निकालना हमें बच्चों, तो 24 n की वैल्यू 24 आ गई है ना। n की वैल्यू 24 पुट कर दिया आपने अपॉन में 2। बच्चों a कितना हमारे पास 4 और l कितना हमारे पास 96। ठीक है ना बच्चों, S24 वी नोट डाउन एज इट इज। 2 से काट देंगे तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 आ जाएगा हम लोग के पास। 4 में 96 ऐड कर देंगे बच्चों तो 100 हो जाएगा हमारे पास। 100 का मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे तो बच्चों S24 इज इक्वल टू 1200। बच्चों इनका सम कितना होगा हमारे पास, तो ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे 4 से डिविजिबल होंगे लेस देन 100 होंगे बच्चों, उनका सम कितना होगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो एकदम करेक्ट आंसर निकलेगा वो 1200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, कितना आंसर निकल आएगा, तो 1200 इसका आंसर निकल आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। कह रहा है इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11th टर्म देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। तो क्या पूछ रहा है आपसे, 18th टर्म की बात कर रहा है बच्चों। 18th टर्म क्या होगा, 7 टाइम्स द 7 टर्म्स। बच्चों A7 हमारे पास है, ये कितने टाइम्स है, तो 7 टाइम्स हो गया। इक्वल है बच्चों किसके, तो 11 टर्म्स। बच्चों 11 टर्म्स यानी कि A11 बच्चों कितने टाइम्स है बच्चों, तो ये 11 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, दोनों हो गया। बच्चों A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो an इज इक्वल टू, तो जो उस फॉर्मूला से A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो a प्लस का 6d लिख सकते हैं। बच्चों 11 वी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो A11 को हम लोग a प्लस का 10d भी लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, 10th का प्रैक्टिस तो कर ली होगी इतनी। बच्चों 7 का मल्टीप्लाई a में करवाएंगे तो 7a प्लस 7 6 42, तो 42d हो गया हमारे पास। 11 का मल्टीप्लाई a में करवा देंगे तो 11a प्लस 11 10 110d। अब a वाले एक तरफ कर लो, d वाले एक तरफ कर लो। बच्चों ये 7a माइनस का 11a, 11 यहाँ प्लस का इधर आगे तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 110d। बच्चों वहां जाएगा तो माइनस का 42d। ठीक है ना बच्चों, 11 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4a इज इक्वल टू 110 में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 42 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, बच्चे कितने 0, तो 10 में से 4 जाएगा बच्चों 6, तो माइनस का 68। हमने माइनस क्यों प्लस का होगा बच्चों हमारे पास, क्योंकि प्लस पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, तो 68d हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ से a की वैल्यू निकालनी होगी, तो a की वैल्यू निकालने हम लोग क्या करेंगे, तो a इज इक्वल टू बच्चों 68 अपॉन माइनस का 4t। ठीक है ना, 4 से काट दी तो 4 1 4, बच्चे कितने 2, तो 4 7 28 बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, तो बच्चों a की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास माइनस का 17d। ठीक है ना, माइनस का 17d। बच्चों क्या निकला है हमारे पास, a की वैल्यू निकल आई है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 18th टर्म। बच्चों 18th यानी कि A18 की बात कर रहा है बच्चों। A18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो a प्लस का 17d लिख सकते हैं हम लोग nth टर्म वाले फॉर्मूला से। ओके बच्चों A18 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों, a की वैल्यू क्या है माइनस का 17d फिर प्लस 17d। बच्चों 17d माइनस का 17d प्लस का बच्चों दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो A18 की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, 0 निकल आएगी। क्लियर, तो स्टूडेंट देखिए A18 की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद भी पूछा जा रहा है कंटिन्यू क्वेश्चन। तो जो देखिएगा A18 की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, यहाँ पर 0 निकल आएगी। ठीक है ना चलिए अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, द 7th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यू आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। द 17th टर्म बच्चों 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिट्स होगी कितनी, 10th टर्म बाय 7। ठीक है ना बच्चों 17th टर्म यानी कि A17 इक्वल होगी कब, 10th टर्म को जब हम लोग 7 एग्जिट्स कर देंगे तो A10 प्लस का 7। ठीक है ना,
अब बच्चों हम लोग A17 कर सकते हैं, या फिर आप पहले A10 को उधर ले आओ, तो कितना होगा हमारे पास A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। बच्चों A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो nth टर्म वाले फॉर्मूला से बच्चों A17 को हम लोग A प्लस 16D नोट डाउन कर सकते हैं सर। A10 को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए, तो माइनस जो है ये सिंबल चेंज कर देगा आने वाले नंबर के। तो जो A10 को लिख देंगे हम लोग A माइनस का 9D, जबकि प्लस होता है यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए सिंबल चेंज हो गया, इज इक्वल टू 7। ये A प्लस का है, ये A माइनस का, बच्चों दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 में से 9 को माइनस कर देंगे बच्चों, कितना जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7, तो 16 में से 9 जाएगा 7D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बच्चों D के पास जो 7 है वो कहा जाएगा डिवाइड में, तो 7/7 कर देंगे हम लोग, इसको कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो D की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, तो D की वैल्यू हम लोग के पास 1 निकल आएगी। उसने आपसे क्या पूछा है बच्चों यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस पूछा था बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या निकल आएगा इसका, तो कॉमन डिफरेंस इसका D इज इक्वल टू 1। बच्चों CBSE 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप ये मत समझना कि एक ही बार, कई बार कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, ये तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी आई थिंक गिवन है। अब देखिए बच्चों उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182, यानी द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, बच्चों फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो हमारे पास 182 है, तो A7 इज इक्वल्स टू, सॉरी S7 होगा, क्योंकि S7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों, S7 इज इक्वल्स टू 182 हमारे पास हो गया, इफ इट्स फोर्थ एंड 17th टर्म्स आर इन द रेशियो। बच्चों हमारे पास फोर्थ टर्म्स एंड 17th टर्म का जो रेशियो है वो गिवन है, यानी तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर A4 रेशियो A17। बच्चों ये कितना गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पर ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में हमारे पास गिवन हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज और, S7 है बच्चों, S7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो Sn इज इक्वल टू, है ना, Sn यानी कि n की वैल्यू 7 हो गई हमारे पास, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास। बच्चों S7 7 हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि किसका कर रहा है वो 7 टर्म्स की बात कर रहा है, तो हमने n की वैल्यू 7 हो जाएगी हमारे पास, तो 7/2 हो गया हमारे पास, 2 की जगह 2। बच्चों a पता नहीं है आपको, बच्चों n कितना हमारे पास 7, तो 7 माइनस का d इज इक्वल टू 7 माइनस 1 d, ओके, तो 7/2 बच्चों 2a प्लस 7 में से बन जाएगा 6, तो 6d। आप अगर चाहो तो इसमें से 2 को बाहर कॉमन ले लो, तो 7/2 मल्टीप्लाई 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हियर ओनली a प्लस का 3d, ठीक है ना, इस 2 से 2 काट देंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास, तो 7a, अब यहाँ पहले आप ऐसे इस फॉर्म में लिख दीजिए, पहले 7 मल्टीप्लाई a प्लस का 3d, आप यहाँ पर क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई ए में करवाएंगे, तो जो 7a प्लस 7 3 21, तो 21d हमारे पास ये आ गया। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये S7 की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से निकल रही है। लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू बच्चों S7 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी बच्चों, कितनी थी हमारे पास 182, तो हम लोग इसको इसके इक्वल कर देंगे बच्चों, तो कितना आएगा हमारे पास 182 इज इक्वल्स टू S7 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 182, तो 182 लिख दिया आपने, 7a प्लस का 21d। बच्चों यहां से 7 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, यस बिल्कुल, तो 182 इज इक्वल टू 7 बाहर कॉमन ले लिया, तो बचेगा a प्लस का 3d हमारे पास। बच्चों इस 7 को हम लोग डिवाइड में लेंगे, तो 182/7 इज इक्वल टू a प्लस का 3d, ठीक है ना। बच्चों कैंसिल आउट करिए, 7 1 7, फिर 7 1 7, 7 2 14, 4 बचेंगे बच्चों, 7 6 42 बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 6 42, ठीक है ना, फिर 7 6 42, ठीक है ना, 26 आ गया हमारे पास, तो बच्चों a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। बच्चों a प्लस 3d की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो 26 निकल आई। अब हमारे पास बच्चों देखो यहाँ पर a4 गिवन है, बच्चों a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a4 को हम लोग जो है a प्लस का 3d लिख सकते हैं, ठीक है ना, nth टर्म वाले फॉर्मूला से। बच्चों A17 के लिख सकते हैं हम लोग, तो बच्चों A17 को हम लोग a प्लस का 16d भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो हमारे पास क्या है, रेशियो, बच्चों रेशियो है, तो यानी कि A4, बच्चों A4 अपॉन A17 का जो रेशियो हमारे पास गिवन है बच्चों, वो कितना हमारे पास 1/5 है।
बच्चा A4 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, तो A प्लस का 3D रहेगी हमारे पास, A प्लस 3D लिख दिया आपने। A17 बच्चों कितना होगा हमारे पास, तो A17 हमारे पास A प्लस का 16D, तो हमने A प्लस 16D लिख दिया, इज इक्वल टू 1/5। अब अगर हम चाहे बच्चों तो A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 26। हम लोग यहाँ पर 26 लिख सकते हैं, 26 लिख दिया, 26 अपॉन A प्लस का 16D इज इक्वल टू 1/5। ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों चाहे तो मल्टीप्लाई करवा लें, तो 26 इंटू 5, 6 5 30, कैरी ओवर 3 है हमारे पास, 5 टू 10, 10 और 3 13, तो 130 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू A प्लस का 16D। ठीक है ना। बच्चों यहां से हम लोग चाहें तो यहां से हम लोग अगर A की वैल्यू निकाल लेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी। बच्चों A की वैल्यू हम निकालेंगे तो A इज इक्वल टू 26 माइनस का 3D हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, 26 माइनस का 3D हम लोग A की जगह पे तब पुट कर सकते हैं ना, तो 130 हमने ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू बच्चों A की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो 26 माइनस 3D हमने यहाँ पर लिख दिया, इज प्लस का 16D। ठीक है ना। 26 बच्चों यहाँ पर ले आओ, तो 130 माइनस का 26 इज इक्वल टू 16 में से बच्चों 3 को माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा हमारे पास, तो 13D हमारे पास हो गया। 1330 में से 26 को माइनस कर दिए, 10 में से 6 जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा हमारे पास। बच्चों बचा हमारे पास कितना है यहाँ पर 12 में से 2 जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0 एंड 1, 104 हो गया हमारे पास। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो 13 इक्वल्स टू 13D को हमने ऐसे लिख दिया। बच्चों D के पास 13 डिवाइड में आएगा, तो 104 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू D। 13 बनता 13 और 13 से कितना में आएगा, 13 8 104 होता है, तो D इज इक्वल्स टू कितना निकला है हमारे पास, 8 निकला है। बच्चों डिफरेंस हमारे पास 8 निकल आया, इस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी। अब डिफरेंस आपके बच्चों कितना था, तो डिफरेंस आपका हो गया सर हमारे पास था A इज इक्वल टू 26 माइनस का 3, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा हमारे पास, तो A इज इक्वल टू 26 माइनस 8 की 24, तो 24। बच्चों A इज इक्वल टू 26 में से हम लोग 24 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ओनली 2। बच्चों A की वैल्यू 2 निकल आई है, D की वैल्यू हमारे पास 8 निकल आई है, AP की हो गई हमारे पास। तो बच्चों जब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म निकालने का हम लोग क्या करते हैं, तो A प्लस का D करेंगे। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म जो निकलेगा बच्चों वो हमारे पास 2 हो जाएगा बच्चों। सेकंड टर्म निकालेंगे तो यानी कि A प्लस का D इज इक्वल्स टू 8 होता है हमारे पास, तो यानी A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का 8, तो बच्चों 10 हो जाएगा हमारे पास। बच्चों फिर 10 के बाद कौन आएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा, फिर हमारे पास कौन आएगा बच्चों, हमारे पास फिर 8 जोड़ेंगे तो 20 है ना, 6 हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास क्या AP बन जाएगी। बच्चों यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द AP बच्चों, तो AP हमारे पास बनकर क्या तैयार हो रही है, 2 10 18 एंड 26, दिस इज द AP। क्लियर। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को देखा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चाहे वो मल्टीपल में पूछे, एक नंबर में पूछे बच्चों, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपसे कंटिन्यू एग्जाम में पूछ रहा है। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर कंसेक्यूटिव को बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बन के आया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, जे, बिटवीन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आपसे। ठीक ना, 7 टाइम्स द 7 टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। बच्चों कंटिन्यू आप सैंपल पेपर उठा लीजिए, आप बोर्ड पेपर उठा लीजिए, कंटिन्यू आप देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू आपको रख के मिलेंगे। 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिट्स इज 10 टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और लेकिन पेपर में कंटिन्यू चेंज करके आपको दे देता है और क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हाईली क्वेश्चन था, जो कि 2014 में आउटसाइड में पूछा जा रहा है, लेकिन कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, रेशियो में, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना। तो ये थी आज की अपनी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, हम अच्छे लगे हो, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर करिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए, और हम आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।